यार 12 साल की उम्र में आप ग्रैंड मास्टर बन गए मिश्रा जी। कमाल ही कर दिया आपने तो। खुश रहो, मस्त रहो, बढ़ते रहो आगे और आपके माता पिता को अनेक अनेक शुभकामनाएं। ढेर सारा प्यार। नमस्कार। जब कोई छोटा बच्चा चेस में आता है और वो कोशिश करता है कि मैं चेस में अच्छा करूँ और सीरियसली उसमें करता है, तो उसकी एक ख्वाहिश होती है स्टार्टिंग में कि मैं एटलीस्ट एक टाइटल अपने नाम रखूँ। अगर वो ग्रैंड मास्टर का टाइटल है तो डेफ़िनेटली ये एक बहुत बड़ा टाइटल है, जो एक बच्चे के लिए जो कि एक सिर्फ़ 12 साल का बच्चा है, उसने अचीव कर लिया है। अभिमन्यु मिश्रा जो कि इंडियन ओरिजिन है और यूएस बेस्ड है, उन्होंने ये ग्रैंड मास्टर टाइटल ले लिया है और वो भी सबसे कम उम्र में। मतलब आप सोचिए कि एक हिस्टोरिक गेम है कि जो इसके पहले जो टाइटल था मुझे याद है वो सर्गेई कारयाकिन जो प्लेयर है उन्होंने बनाया था। सबसे कम उम्र में वो ग्रैंड मास्टर बने थे। उसके बाद अभिमन्यु मिश्रा बने हैं आज और इस गेम को हम देखने वाले हैं जो कि हुआ था लियोन के साथ जो कि इंडिया से खेलते हैं, गोवा के प्लेयर हैं, राइट? और दोनों ही प्लेयर की अगर हम बात करें तो दोनों बहुत ही बढ़िया खेलते हैं। हालाँकि 1-2 टूर्नामेंट पहले भी उनका एक गेम हुआ था। लेकिन ये गेम बड़ा ही इंटरेस्टिंग और ख़ासकर जो फिनिश हुई, वो डेफ़िनेटली बहुत ही बढ़िया किया था अभिमन्यु मिश्रा ने क्योंकि वो एक मूव मिस करना लियोन के लिए इस गेम को देने के बराबर था और अभिमन्यु के लिए ये एक लाइफ़ टाइम मूव रहेंगी। मुझे लगता है उनको शायद फ्रेम करके वो अपने पास रखेंगे कि जो मूव आई थी उसमें, राइट? तो हम डायरेक्टली गेम की तरफ जाते हैं और देखेंगे साथ ही साथ थोड़ी और बीच में हम डिटेल्स देखेंगे कि कैसे अभिमन्यु ग्रैंड मास्टर बने, राइट? तो जो गेम स्टार्ट हुआ वो D4 से स्टार्ट हुआ, नाइट F6 एंड C4, G6, नाइट टू C3 एंड देन D5। अभी ये जो ओपनिंग है ग्रीनफील्ड डिफेंस जिसको बोलते हैं ये बहुत ही पॉपुलर चॉइस है और अगर आप मस्ट विन सिचुएशन में खेल रहे हैं इस गेम में एक बात थी कि उनको ब्लैक से जीतना ही था, राइट? ड्रॉ में उनको जीएम नॉर्म नहीं होता था और वो यंगेस्ट जो ग्रैंड मास्टर हैं वो भी नहीं बन पाते थे और उसके बाद शायद ज़्यादा टूर्नामेंट ही नहीं थे या उनका टाइम बहुत कम बच गया था कि उसमें वो कर पाएँ, राइट? तो ग्रीनफील्ड उन्होंने चूज़ किया और ग्रीनफील्ड एक बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया ओपनिंग है, राइट? तो बिशप F4 खेला यहाँ पे लियोन ने, BG7 एंड देन E3। अब डेफ़िनेटली जो मेन लाइन्स हैं उसमें नहीं जा रहे हैं लियोन और देखा जाए तो बहुत सारे जैसे खासकर रशियन सिस्टम इसमें बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। वो एक अच्छा चॉइस होता है इसमें, राइट? तो शॉर्ट कैसल किया यहाँ पे रुक टू C1 एंड देन C5। ब्लैक पहले से ही कोशिश कर रहा है कि मैं सेंटर को ब्रेक करूँ। व्हाइट का जो मेन एम है वो मतलब मेन प्रॉब्लम वो ये है अभी तक किंग सेंटर में और ये दोनों पीस निकले नहीं हैं। इनको डेवलप करके ही आप आगे बढ़ सकते हो, राइट? तो यहाँ पे स डीसी मार दिया उन्होंने और एक हिसाब से फिलहाल D5 पे बहुत प्रेशर है और जो पॉन था C5 का, वो जो अभिमन्यु मिश्रा ने दिया था उस उनको टेम्परेरी। अब D4 D5 के ओपनिंग्स में आपको बहुत बार पता होता है कि C4 और C5 को बचाना नहीं होता है, राइट? बिशप E6 खेला यहाँ पे और D5 को सपोर्ट दे दिया बिकॉज़ अब इमीडिएटली तो C5 को अटैक नहीं कर सकते थे एज़ C इंटू D5 भी आ रहा है। तो बिशप D5 करके उसको एक सपोर्ट दे दिया ब्लैक ने। नाइट F3 व्हाइट जो है धीरे-धीरे साइड डेवलपमेंट कर रहा है बिकॉज़ उनका आइडिया है। बिशप E2 और शॉर्ट कैसल। मुझे जहाँ तक याद है मैं लियोन के साथ एक बार खेल चुका हूँ। गोवा में ही हमारा एक रैपिड में मुकाबला हुआ था। तब वो बहुत ज़्यादा रेटिंग नहीं थी उनकी। आई थिंक 1800 समथिंग थे वो और वो गेम मैं आराम से जीत गया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो ख़ासकर पैंडेमिक में जो उन्होंने मतलब बाहर जाके यूरोप में खेल-खेल के उन्होंने जीएम नॉर्म्स कर लिए और खुद जीएम बन गए। ये बिल्कुल काबिल-ए-तारीफ़ था। और बंदा मेहनत तो करता है यार। इतनी छोटी उम्र में मतलब जहाँ पे लोगों को नॉर्मली ये भी नहीं समझते कि मुझे एक्चुअली करना क्या है, वहाँ पर ये लोग इतनी मेहनत करते हैं किसी एडल्ट से भी ज़्यादा तो काबिल-ए-तारीफ़ है, राइट? दोनों ही प्लेयर्स के लिए, राइट? तो यहाँ पे बिशप E2 आइडिया हो सकता था आगे, नाइट C6 खेला अभिमन्यु ने यहाँ पे बिशप E2। डेफिनिटली व्हाइट का आइडिया है शॉर्ट कैसल करना यहाँ, राइट? तो क्वीन A5 खेला और क्वीन A5 के बाद अब जो है D8 स्क्वायर उन्होंने वैकेट कर दिया मतलब फ्यूचर में रुक FD8 और रुक AC8 आ सकता है और अब देख सकते हो क्वीन जो है वो उसी रैंक में है, उसी फाइल में है तो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। यहाँ पर लियोन ने नाइट G5 खेला और उनको लगा शायद इस बिशप को चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिलहाल के लिए अगर आप इसको मार देते हो तो पॉन टेक्स के बाद वो स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं रहेगा। C5 हालाँकि मर रहा है फिलहाल, जो पॉन दिया था अभिमन्यु ने वो वापस लेने वाले हैं उसको। यहाँ पर एक अजीब-सी मूव आ गई मतलब मुझे मुझे जब मैं गेम देख रहा था मुझे लगा नहीं कि नाइट D8 इतना आ सकता है यहाँ पर मैं और कुछ कैलकुलेट कर रहा था। बट नाइट D8 खेला उन्होंने एक्चुअली
अब आप इंजन से चेक करोगे तो अलग बात है, लेकिन एज ए ह्यूमन हम ऐसे मूव, और आप मस्ट विन सिचुएशन खेल रहे हो, राइट? तो उन्होंने E6 को सपोर्ट दिया यहाँ पर, और कंप्लीटली मुझे लगता है ये एंटी पोजिशनल भी है, क्योंकि आप रुक के लिए स्पेस बना रहे हो, वहां पे आप नाइट जो ऑलरेडी डेवलप था उसको वापस लेना इतना आसान नहीं था एक्चुअली मेरे हिसाब से गेम में। और ये पोजीशन मुझे जो ओपनिंग के बाद जो इवैल्यूएशन है वो डेफिनेटली स्लाइटली बेटर रहेगा व्हाइट के लिए, राइट? तो यहाँ पे बिशप G3 खेल दिया। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो कैसल भी कर सकते थे यहाँ पे, राइट? वो भी एक ऑप्शन था। हालांकि BG3 खेला उन्होंने इस वक्त, और जैसे ही BG3 खेला, ब्लैक ने DC मार दिया, और एक्चुअली मुझे लगा कि शायद E6 को बचाने के लिए ये एक थोड़ी सी ऑड लग रही थी मूव, लेकिन वो काम कर गई, क्योंकि मुझे लगा नहीं कि BG3 में इतना कुछ मिल रहा है व्हाइट को, राइट? तो DC4 मारा, नाइट इंटू E6। अब अगर आपको C4 मारना है तो पहले आप इस बिशप को रिमूव करना जरूरी है, एंड देन ओनली आप जो है इसको मार सकते हो। नाइट इंटू E6 मारा, एंड देन क्वीन A4। ये जो डिसीजन था, इसकी जगह मुझे लग रहा था कि बिशप C4 भी एक ऑप्शन आप सोच सकते हो, बिकॉज अगर हम देखें इसको, बिशप इंटू C4, बिशप इंटू C4 के बाद क्वीन C5 या नाइट C5 आ सकता है। ऑल्सो यू हैव रुक FD8, ये दोनों ही हो सकते हैं, और ये पोजीशन शायद एक ठीक था। लेकिन यहाँ पे एक हिडन मूव थी, जो जिसके कारण उन्होंने क्वीन A4 खेला था, कि क्योंकि आप देख सकते हो क्वीन जो है वो पिन करके बैठा है किंग को यहाँ पे, तो आप नाइट E4 आ सकते हो। आई थिंक ये फिर शायद स्लाइटली बेटर हो जाता ब्लैक के लिए, राइट? इसीलिए उन्होंने यहाँ पे क्वीन A4 खेला। क्वीन A4 के बाद हुआ ये कि क्वीन इंटू C5 मार दिया, और थोड़ी देर पहले तक हम देख सकते थे कि ब्लैक जो है वो पॉन डाउन था, अभी ब्लैक पॉन अप है। हालांकि बिशप C4 या क्वीन C4 आ रहा है, बिशप इंटू C4 मार दिया, एंड आई थिंक पोजीशन अभी इक्वल हो गई है। बट जो व्हाइट को एडवांटेज मिलना चाहिए था ओपनिंग में, वो मिला नहीं उनको, और एक एक इक्वल पोजीशन आ गई। तो मुझे लगता है अभिमन्यु के लिए ये एक अच्छी बात थी कि एटलीस्ट आपको कोई एडवांटेज आपने नहीं दिया ओपनिंग में, राइट? क्वीन B6 खेला यहाँ पे, क्वीन को हटा लिया रुक के फाइल से, क्वीन टू B3, और व्हाइट का कोशिश है कि B2 को प्रोटेक्ट करने के साथ ही क्वीन अगर एक्सचेंज हो जाता है तो ठीक है, क्योंकि व्हाइट के पास एक टेक्निकल एडवांटेज है, विच इज कि वो डबल बिशप मेंटेन कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे क्वीन इंटू B3 मार दिया, बिशप इंटू B3। अब बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि क्वीन एक्सचेंज होने के बाद जो है गेम इतना ज्यादा बचता नहीं है और आराम से आप होल्ड कर सकते हो। हालांकि अभिमन्यु को ये मस्ट विन सिचुएशन थी, आपको जीतना ही है, क्योंकि ड्रॉ जो है वो लॉस के बराबर ही है इस गेम में, राइट? आपका जो मेन एम था वो तो कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, फ्यूचर में आप बन जाओगे ग्रैंड मास्टर, लेकिन इस वक्त जरूरत थी कि आपको मस्ट विन सिचुएशन है तो आपको विन के लिए खेलना चाहिए, राइट? तो नाइट C5 खेला, किंग E2, एंड देन आइडिया ये थी कि अगर आप बिशप C2 जाते हो D3 बचाने के लिए, तो वो भी एक ठीक पोजीशन थी। लेकिन लियोन ने किंग को सेंटर में रखा, क्योंकि अब बोर्ड पे क्वीन है नहीं, बट फिर भी बहुत सारा मटेरियल है, तो इतना आसान नहीं हो ये। नाइट इंटू B3 मार दिया, A इंटू B3 मार दिया, और अभी आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है इस पोजीशन में, एक्चुअली लिमिटेड पीसेस हैं, और इक्वली पोजीशन लग रही है मुझे, राइट? तो विन के लिए यहाँ से सोचना इतना आसान नहीं था। हालांकि एक वक्त मुझे याद है लियोन की पोजीशन एक्चुअली बेटर थी, लास्ट में तो लियोन एक्चुअली पॉन अप थे और वही पोजीशन को जो है हैंडल कर रहे थे अच्छे से। लेकिन क्या हुआ देखते हैं हम आगे, राइट? रुक FD8 खेला, रुक D1, एंड देन नाइट E8। अब देखो दोनों नाइट ऐसे आए थे, C6 से D8 आया और F6 से E8 आया, राइट? यहाँ पर तो हमको ये समझना चाहिए कि नाइट्स को आप कैसे अलग अलग जगह मैन्यूरिंग कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगा ये बिशप ओपन करने के लिए जा रहे हैं वो, और फ्यूचर में आप जो है, एक तो बिशप C7 भी आप रोक रहे हो, नाइट D6 भी आपका कभी आ सकता है, राइट? तो बहुत सारे चांसेस इसमें है। रुक D8 मारा, रुक इंटू D8, एंड देन रुक D1। अब मुझे नहीं लगता कि आफ्टर रुक इंटू D1, किंग इंटू D1 इस पोजिशन में जीतने के लिए इतना कुछ बचा था, राइट? लेकिन हाँ, ये एंड गेम बहुत देर खेल सकते हैं, ये बात तो क्लियर है, राइट? तो नाइट F6 वापस खेला, किंग टू C2, एंड देन नाइट D7। अब इस वक्त जो है नाइट D7 जो है वो डेफिनेटली C5 के लिए जा सकता है। इवन आप चाहो तो B6 पे भी आप रख सकते हो। A6 करके पॉन्स जो है वो लाइट कलर में रखने चाहिए, क्योंकि ओपोनेंट के पास G3 का बिशप है, डार्क कलर बिशप है, राइट? तो यहाँ पे खेला B4। अब ऑब्वियसली उनका कोशिश है कि एटलीस्ट एक पॉन एक्सचेंज हो जाए, ताकि जो डबल पॉन का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, राइट? तो यहाँ पे F5 खेला लाइट स्क्वायर्स पे, जैसे मैंने बोला था आपको पॉन मेंटेन करना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही जा रहे हैं। फ्यूचर में आप E5 E4 भी खेल सकते हो। नाइट टू B5, A6 फोर्स्ड है, एंड देन नाइट C7 जो है, आप E6 नहीं खेल सकते, और नाइट D5 आ सकता है, जो बहुत अच्छा पोस्ट हो सकता है एक्चुअली व्हाइट के लिए, राइट?
तो यहाँ पे खेला किंग F7 E6 को, क्योंकि नाइट E6 भी आ सकता था एक्चुअली, B5 एंड एक बात क्लियर थी, व्हाइट वांटेड टू एक्सचेंज वन ऑफ द पॉन, क्योंकि यहाँ पर जो डबल पॉन है वो ज्यादा देर आप मेंटेन नहीं कर सकते हो, राइट। तो अभिमन्यु ने यहाँ पे A5 खेला। ये एक अच्छा डिसीजन है कि बोर्ड पे पीसेस रहेंगे, पॉन्स रहेंगे, तो आप ज्यादा देर खेल सकते हो और आपको जीतने के लिए खेलना है, राइट। तो यहाँ पर खेला उन्होंने नाइट D5, नाइट टू C5 एंड देन बिशप C7। अब नाइट C5 का जो आइडिया था वो फ्यूचर में आप नाइट E3 आके इसको अटैक कर सकते हो, जिसके कारण ये बिशप जो है वो हमेशा टाइट डाउन रहेगा वहीं पे, राइट। तो बिशप C7 खेला, A5 को अटैक है, फिलहाल A4 फोर्स्ड है क्योंकि आप B6 या और कुछ नहीं खेल सकते उसको बचाने के लिए। हालांकि पॉन्स दोनों अलग अलग हो रहे हैं तो ये पॉन कभी मर सकता है, राइट, नॉट डायरेक्टली, लेकिन कुछ चीजों के बाद हम देख सकते हैं कि ये इसको मैनरिंग करके हम अटैक कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे F3 खेला, E4 को कंट्रोल किया व्हाइट ने एंड देन किंग टू E6। फिलहाल नाइट पे अटैक है, नाइट C3 वापस खेला एंड देन बिशप इनटू C3। ये मुझे एक्चुअली ठीक ठाक लगा था उस वक्त, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हाँ, टाइम प्रेशर में अगर हो आप, या फिर आपको क्लियर एक पोजीशन खेलनी है जहाँ पे आप ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं दो अपोनेंट को और आप धीरे धीरे प्रेस करो, तो आप नाइट वर्सेस बिशप खेल सकते हो। हालांकि और एक बेसिक चीज होती है जो नोटिस करनी चाहिए कि जब दो आइलैंड होते हैं पॉन्स के, जैसे कि अभी 4 वर्सेस 4 किंग साइड में और 2 वर्सेस 2 क्वीन साइड में, तब बिशप्स थोड़े ज्यादा यूजफुल होते हैं। एक्चुअली मैं बोलूंगा कि हमेशा अच्छे बोलना मुझे नहीं लगता वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होता है, लेकिन हाँ, यूजफुल बहुत सारे होते हैं जब दो बार अलग अलग दो विंग में पॉन होते हैं, राइट। तो यहाँ पे किंग इंटू C3 मारा, किंग टू D5 एंड देन बिशप टू D8। यहाँ पे हम देख सकते थे कि किंग B4 भी आ रहा था, लेकिन किंग B4 में नाइट D3 चेक, D3 चेक एंड देन अगर आप A4 मारते हो तो वो भी B2 मार लेंगे। तो आई थिंक A4 से अगर B2 एक्सचेंज हो जाता है तो ब्लैक जो है वो खुशी खुशी एक्सचेंज कर लेगा, राइट। यहाँ पर हुआ ये कि E5 खेला। ऑब्वियसली वो ओनली मूव लग रही थी मुझे, क्योंकि सिर्फ इतना सोचना जरूरी था कि E6 पे रखना है या E5 पे रखना है, बट E5 ठीक लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे खेला बिशप टू C7 और डेफिनेटली उनका आइडिया है कि इसको मार भी सकते हो आप फ्यूचर में। इवन किंग B4 मार मार के भी आप किंग A5 और अंदर आ सकते हो। लेट्स से किंग B4, नाइट टू D3, किंग इंटू पॉन एंड A5, फिर आप अंदर B6 आके इसको अटैक कर सकते हो। तो ये एक अच्छा प्लान लग रहा था मुझे। नाइट B3 खेला यहाँ पे, H3, ये एक वेटिंग मूव दिया। यहाँ बोलो कि फिलहाल वो वेट भी कर रहे हैं कि क्या कर रहा है ब्लैक, इसमें उसके पास ज्यादा स्क्वायर्स तो है नहीं, राइट। तो यहाँ पे E4 खेला और लास्ट जो पॉन थी किंग साइड की जो लाइट डार्क कलर में थी उसको भी लाइट कलर में ले लिया, क्योंकि यहीं से कुछ काउंटर बन सकता है। पॉन टेक्स पॉन मारा, पॉन टेक्स पॉन मारा, क्योंकि आप किंग से मारोगे तो इतना कुछ मिल नहीं रहा था इसमें, राइट। सो किंग B4 खेला। हालांकि वो डेफिनेटली एक बार सोचने लायक पोजीशन थी कि किंग इंटू मार के एक्चुअली क्या हो रहा था, right? लेकिन किंग B4 खेला यहाँ पे और मुझे अभी तक भी ये पोजीशन इक्वली लग रही है, ज्यादा कुछ इसमें मुझे लग नहीं रहा है कि कैसे ब्लैक इसमें जीतेगा। डेफिनेटली एक ही हो सकता था कि वो एक मिस्टेक का इंतजार करें जो एक्चुअली उन्होंने किया। और फाइनली क्या हुआ आप देखिए, नाइट D2 खेला यहाँ पे, बिशप टू F6। अब यहाँ पे दिक्कत ये थी कि अगर आप इसको मारते हो इमीडिएटली तो नाइट C4 आ रहा था जिसमें E3 और B2 मर रहा है। तो लियोन ने सिंपली इसको B2 को बचा लिया, बिकॉज आप फ्यूचर में बिशप को D4 रख सकते हो, जिससे ये दोनों पॉन तो डिफेंडेड रहेंगे बट A4 को कोई सपोर्ट आ नहीं सकता है, राइट। तो यहाँ पे ब्लैक ने खेला H5, क्योंकि मुझे नहीं लगता ज्यादा मूव्स हैं एक्चुअली ब्लैक के पास यहाँ पे। किंग इंटू पॉन एंड देन किंग C4। यहाँ पर ऑब्वियसली उनका आइडिया यही था ब्लैक का कि यहाँ से एंट्री करें और इस पॉन को पकड़ के रखें, राइट। तो किंग A5 खेला एंड देन यहाँ पे एक्चुअली मुझे तो लग रहा था कि व्हाइट ही जीत रहा है इसमें, और डेफिनेटली व्हाइट का पोजीशन बेटर है इसमें, कोई दो राय नहीं है, राइट। यहाँ पे नाइट B6 चेक दिया उन्होंने, नाइट B3 सॉरी, एंड देन किंग B6। अब जो पॉन है वो मर सकती है, लेकिन हाँ, आपको एक बात ध्यान रखना है कि किंग B5 मार के मैं हमेशा इस पॉन को होल्ड कर सकता हूँ, बिकॉज उसमें इतना आसान नहीं है व्हाइट को इस पॉन को पुश करना। तो यहाँ पे नाइट C5 खेला और मुझे लगता है यहाँ पर आते आते डेफिनेटली वो थोड़े से नर्वस हो गए होंगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है गेम में, यहाँ पे मस्ट विन सिचुएशन है और मैं खुद ही पॉन डाउन हो रहा हूँ, तो कहाँ से जीतेंगे ये पोजीशन, मुश्किल लग रही थी मुझे दूर दूर तक, राइट। और डेफिनेटली लियोन एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, मुझे जहां तक याद है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसके पहले शायद अभी लियोन ने एक बार हराया भी था उनको, अभिमन्यु को। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ आगे, BD4 खेला एंड देन ही प्लेड नाइट B3 बैक। फिर अब वापस बिशप F6 आए और ब्लैक ने खेला किंग B4। ऑब्वियसली आप नाइट C5 नहीं आओगे और भले ही आप पॉन डाउन हो रहे हो, लेकिन रिपीटेशन करने का कोई पॉइंट ही नहीं, क्योंकि ये मस्ट विन सिचुएशन है, राइट।
तो उन्होंने किंग B4 खेला, ये मुझे अच्छा लगा था डेफिनेटली ये डिसीजन। किंग B5 खेला, किंग इंटू B5। अब यहाँ पे जो है वो एक पॉन डाउन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ ट्रिक्स आ सकती है जो कि एग्जैक्टली आ गई गेम में। यहाँ पर हुआ ये कि किंग C7 खेला, किंग C4 एंड देन किंग D6, किंग टू D3। अब ब्लैक को एक बात अच्छी है कि E3 वीक है, तो यहाँ पे BD4 तो आप खेल नहीं सकते हो क्योंकि नाइट इंटू D4 और E3 क्वीन बन जाएगा। तो बिशप G5 खेला और इसको सपोर्ट दे दिया। और यहाँ पर क्या हुआ, नाइट D2 खेला। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो नाइट A5, नाइट C4 जाके इस पे अटैक करेंगे या इधर अटैक करेंगे, बट उन्होंने यहाँ खेला नाइट D2। और ये एक बहुत ही बढ़िया प्लान था और मुझे एक सिंपल सी आइडिया दिख रही थी व्हाइट के लिए कि जैसे बोलते हैं ना कि पास पॉन हमेशा आपको पुश करते रहना चाहिए, उससे अपोनेंट को प्रेशर बनता रहता है, राइट। सो यहाँ पे एक्चुअली मुझे लग रहा था क्यों ना B4 खेला जाए। उसके बाद आप जो है भले नाइट C4 चेक देके और इस पोजीशन को सोच सकते हो, बिकॉज देन आई विल टेक ऑन E3। जब आप किंग को कहीं हटाते हो, लेट्स से किंग E6, नाइट इंटू E3, और फिर मैं इस पॉन को पुश कर सकता हूँ, जो कि एक एक ठीक ठाक डिसीजन थी। इवन आपको ये भी कैलकुलेट करना चाहिए कि बिशप इंटू E3 मार के कुछ हो रहा है क्या, राइट। लेकिन डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि बिशप इंटू E3 वो अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उसमें उनका पॉन बहुत आगे है, तो वो सिंपली किंग हटा के पॉन पुश कर लेंगे। तो यहाँ पे B5 एक ठीक ठाक चॉइस थी, जो शायद स्लाइटली बेटर रहता व्हाइट के लिए अभी भी, क्योंकि इसको डील करना नाइट के लिए इतना आसान नहीं था हमेशा, राइट। सो यहाँ पर हुआ ये प्रॉब्लम कि जैसे ही उन्होंने नाइट खेला D2 पे, तो B4 खेलने की जगह प्रॉब्लम ये आ गई कि उन्होंने खेल दिया यहाँ पे लियोन ने किंग टू E5। और डेफिनेटली उनका आइडिया था कि अगर यहाँ पे जो नाइट आता है अगर C4 पे, तो आई विल प्ले किंग टू G6 एंड आई विल टेक, राइट। ये बहुत आसान था एक्चुअली। आप यहाँ पे चाहो तो किंग E6 जाके भी जा सकते थे ऐसे ही। तो उन्होंने किंग E5 खेला यहाँ पे, और किंग E5 मुझे लगता है इस पूरे गेम का सबसे खराब मूव दिया था लियोन ने। और यही मूव था जो मुझे लगता है इस पोजीशन को देखना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, बिकॉज अब यहाँ पे आप पॉज करके देखो कि ब्लैक टू प्ले और क्या हो रहा है। और यही मूव थी जहां से दुनिया का सबसे कम उम्र का बच्चा ग्रैंड मास्टर बन गया चेस में। और सिर्फ 12 साल, यार 12 साल कोई इतनी एज भी नहीं, बट मिश्रा जी ने कर लिया कमाल, राइट। सो यहाँ पर उन्होंने खेला नाइट F3। अगर आपने नाइट F3 देखा था सच में जेन्युइनली विदाउट एनी इंजन, तो आप कमेंट्स में बता सकते हो कि मैंने देख लिया था और कितने सेकंड्स में देखा था, उस पर भी डेफिनेटली कमेंट होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे पॉन्टेक्स मारा, ऑब्वियसली वो ओनली मूव था। अगर आप किंग को F5 या और कहीं खेलते हो, F6 सॉरी, तो आई टेक टेक और फिर किंग इंटू पॉन आके ये जो पोजीशन है ये फिर भी प्लेबल थी। इवन आप किंग F4 भी खेल सकते थे टू प्रोटेक्ट दैट बिशप। ये शायद लास्ट चांस था जिसमें शायद इक्वल हो जाती पोजीशन। मुझे नहीं लगता कि ये भी अभी भी विनिंग है ब्लैक के लिए। लेकिन जब जब आपको हारना होता है ना, तो आप हर तरह से आप मिस्टेक्स करने लगते हो, इवन इन अ विनिंग पोजीशन में। मेरे साथ खुद बहुत बार ऐसा हो चुका है। मुझे पता है कि जब एक बार चीजें बिगड़ने लगती हैं तो फिर सब कुछ बिगड़ जाता है, राइट। तो यहाँ पे पॉन इंटू मार दिया उन्होंने और ये गेम जो है वो डेफिनेटली खलास हो चुका है, फिनिश हो चुका है इस गेम में, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पॉन टेक्स पॉन मार दिया। और ये नाइट सैक्रिफाइस उनको लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा कि यार मैंने इस मूव के कारण जो है ये गेम जीत लिया था और टाइटल भी मेरा हो गया, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने ये खेला बिशप H4 एंड आई थिंक एक बात यहाँ पे नोटिस करनी चाहिए कि शायद वो टाइम प्रेशर में थे, क्योंकि मैंने टाइमिंग्स बहुत ज्यादा नहीं देखा था, लेकिन टाइम इतना भी नहीं था कि आप 2-3 सेकंड्स में या 5 सेकंड में खेल रहे हो, राइट। यहाँ पर आपको एक बात देखनी चाहिए थी कि टाइम प्रेशर कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, राइट, प्लेयर के लिए। तो बिशप खेला जैसे ही उन्होंने G5, शायद मुझे लगता है ये मूव मिस कर दिया था उन्होंने, बिकॉज अब जो है इस बिशप को चारों स्क्वायर पे कहीं रख नहीं सकते हो आप। इन दोनों पे रखोगे तो किंग आ रहा है और वो मर जाएगा, अगर आप कहीं हटते हो तो वो ट्रैप हो रहा है, और अगर आप G3 जाते हो तो H4 आ रहा है, सो आपको छोड़ना ही पड़ेगा वो, राइट। एंड देन बिशप F2 खेला उन्होंने, किंग टू E2 एंड देन B4 टेक्स B5। अब आप जैसे मैंने बोला आपको कि आप एक्चुअली यहाँ पे बिशप G3 नहीं आ सकते क्योंकि H4 आ रहा है। अगर आप BG1 जाओगे तो फिर किंग आ रहा है यहाँ पे, और बिशप H2 को आई थिंक किंग यहाँ आ जाएगा। इसमें BG1 को आप जो है, हाँ नहीं, B4 की जगह अगर आप इधर जाते तो किंग यहाँ आ जाता। अब यहाँ पे ये नहीं खेलना चाहिए बिकॉज BG3 आके वो इसको मार देगा। तो पहले आप जो है किंग G2 खेल सकते हो, जिसमें इस बिशप को यहाँ से हटना ही पड़ेगा, और फिर F2 आके F1 क्वीन बन रहा है। तो आई थिंक वो विनिंग ही था। हालांकि किंग E2 के बाद हुआ है कि उन्होंने बिशप दे दिया,
यहाँ पे B5 खेला, B4 खेला, किंग इंटू बिशप, B5, किंग इंटू E3 एंड देन B6। जैसे ही अब पॉन पुश किया, पॉन पुश यहाँ पे F1 क्वीन बनाया, व्हाइट का भी क्वीन बन गया, मतलब बन रहा है इधर। लेकिन उसके बाद शायद आपने नोटिस कर लिया होगा कि यहाँ पे एक सिंपल सा स्कीवर आ रहा है, जिसमें ब्लैक क्वीन F4 खेल के इसको मार सकता है। और आफ्टर F1 प्रमोशन टू क्वीन, उन्होंने लियोन ने जो है वो रिजाइन कर दिया था। और यहाँ पर ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था, क्योंकि अभिमन्यु इसी वक्त मास्टर बन गए थे। और उसके बाद डेफिनेटली उनका जो टाइटल है वो बाद में आता है, जब पूरी फिडे के प्रोसेस हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हम बोल सकते हैं कि वो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है, सर्गेई कारयाकिन को पीछे करते हुए, राइट। तो बहुत मजा आया इस गेम में। मुझे लगता है आपको बहुत कुछ सीखने भी मिला होगा। और डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि और कुछ गेम्स थे अभिमन्यु के, तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। आई विल ट्राई कि मैं उस पर कुछ अपना एक्सप्लेन। ओवरऑल बधाई हो अभिमन्यु मिश्रा और उसके पेरेंट्स और जो भी कोचेस थे, जिन्होंने भी उसको स्टार्टिंग से लेकर हेल्प किया था। और लियोन बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता एक गेम से उनका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। डेफिनेटली वो आगे अच्छा खेलते रहेंगे, राइट। मिलते रहेंगे, बाय, थैंक यू।